वेलकम टू माय चैनल मोनिका's क्लासरूम। आज रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता नारी पर हम चर्चा करेंगे। नारी पर समय समय पर अनेक कवियों ने अपना मनोभाव व्यक्त किया है, चाहे वह कविता के माध्यम से हो, गद्य के माध्यम से हो। प्रसाद जी मतलब शरण गुप्त जी से लेकर रामधारी सिंह दिनकर जी की नारी कविता में नारी का एक संपूर्ण रूप हमें दृष्टिगोचर होता है। अब दिनकर जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 बिहार के बेगूसराय ज़िले के ग्राम सिमरिया में हुआ था। मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। संस्कृत, उर्दू, बांग्ला तथा अंग्रेजी के विद्वान दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर आसीन रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, द्वंद्वगीत, बापू, धूप चाह, रेणुका आदि। इनका सम्मान, उल्लेखनीय सम्मान है संस्कृति के 4 अध्याय नामक ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा उनको दिया गया और उर्वशी काव्य ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से आप सम्मानित हुए। आधुनिक वीर रस के कवि तथा विद्रोही कवि के रूप में ख्यात रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति का स्वर मुखरित होता है। अब इसके व्याख्या भाग पर हम आ जाते हैं। पहले भाग में है नारी सृष्टिकर्ता की अपूर्व सृष्टि है। नारी का वर्णन जिस दृष्टि से भी किया जाए वह अधूरा ही रह जाता है। धरा की अनुपम रचना नारी को लेकर लिखे जाने वाले गान लुब्ध भिक्षु की भांति अपूर्ण ही हैं। अंधकार में ज्योति कर्ण रूपी है नारी। इस नारी को निहारते ही सुकवि के प्राण खिल उठते हैं। खिली भू पर जब से तुम नारी, कल्पना सी विधि की अम्लान रहे, फिर तब से अनु अनु देवी लुब्ध भिक्षु से मेरे गान। अर्थात कवि कह रहे हैं कि हे नारी, तुम विधि अर्थात ब्रह्मा के अम्लान सृष्टि हो और जब से तुम्हारी सृष्टि हुई है तब से हे देवी तुम्हारे संबंध में जो कवि हैं उनका कथन या उनकी दृष्टि लुब्ध भिक्षु के समान ही रह गए हैं। अर्थात लुब्ध भिक्षु की आशाएं जिस प्रकार कभी समाप्त नहीं होती हैं, ठीक उसी प्रकार नारी को लेकर जितने भी गान रचे जाए वह हमेशा अपूर्ण ही रहता है। तिमिर में ज्योति कली को देख, सुविकसित वृंतहीन अनमोल, हुआ व्याकुल सारा संसार, किया चाहा माया का मोल। अर्थात यहाँ इन पंक्तियों में नारी की संपूर्ण सत्ता को दिखाने का प्रयास किया गया है कि यह नारी तिमिर अर्थात अंधकार में ज्योति कली सदृश हैं, जो संपूर्ण रूप से विकसित, वृंतहीन और अनमोल है, जिसको पाने के लिए सारा संसार माया मोह में बंध जाते हैं और व्याकुल हो जाती हैं। हो उठी प्रतिभा सजग प्रदीप्त, तुम्हारी छवि ने मारा बाण, बोलने लगे स्वप्न निर्जीव, सिहरने लगे सुकवि के प्राण। हे नारी, तुम्हारे ही कारण सुकवि के प्राण भी खिल उठते हैं, निर्जीव स्वप्न भी बोलने लगते हैं और तुम्हारी छवि ने ऐसा बाण मारा है कि प्रतिभा सजग और प्रदीप्त हो उठते हैं। अगले भाग का विषय इस प्रकार है। नारी को लेकर भिन्न व्यक्तियों की भिन्न दृष्टि है। नारी अगम्य आनंद रूपी सागर है, जहाँ डुबकी लगाने से तृषित मनुष्य को संपूर्णता की उपलब्धि होती है। नारी विधाता के मन की संपदा है। उसने जिधर ही दृष्टि डाली उधर ही मानो कमल खिल उठा हो, हिंस्र से हिंस्र व्यक्ति भी शांत हो जाता हो।
यही भाव प्रस्तुत पंक्तियों में हमें देखने को मिलता है। ज्ञानियों ने देखा सब और प्रकृति की लीला का विस्तार, सूर्य शशि उडु जिनकी नख ज्योति, पुरुष उन चरणों का उपहार। यहाँ का बताया गया है कि पुरुष तो उन नारियों के चरणों से प्राप्त उपहार सदृश हैं जिसके नख ज्योति में सूर्य शशि तथा तारागण नजर आती हैं। तुम तो प्रकृति की लीला का विस्तार हो और ज्ञानियों ने जब जब तुमको देखा उसी रूप में तुमको पाया। अगम आनंद जलधि में डूब, त्रिसित सत चित ने पाई पूर्ति, सृष्टि के नाभि पद्म पर नारी, तुम्हारी मिली मधुर रस मूर्ति। यह स्त्री अर्थात नारी आनंद रूपी जलधि में डुबकी लगाने से जिस प्रकार त्रिसित सत और चित्त को अपनी प्राप्ति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार नारी के अंदर झांकने से ही सबकी प्राप्ति हो जाती है। कुशल विधि के मन की नवनीत, एक लघु दिव्य सी हो अवतीर्ण, कल्पना सी माया सी दिव्य, विभा सी भू पर हुई विकीर्ण। यहाँ भी नारी की श्रेष्ठता को ही बताया गया है, जो कुशल विधि के मन की नवीन कल्पना के रूप में बताया गया है, जो भू पर विभा अर्थात दिन की तरह उज्जवलमान है। दृष्टि तुमने फेरी जिस ओर, गई खिल कमल पंक्ति अम्लान, हिंस्र मानव के कर से त्रस्त, शिथिल गिर गए धनुष और बाण। तुमने हे तुमने जिधर ही दृष्टि फेरी है तो उधर ही मानो कमल की पंक्तियाँ खिल उठी हैं। हिंस्र मानव के कर अर्थात हाथ से त्रस्त भयभीत होकर धनुष और बाण भी गिर जाते हैं, ऐसी तुम्हारी शक्ति है। अगले भाग का जो सारमर्म इस प्रकार है। नारी वह रचना है जिसके शरीर का प्रत्येक अंग मुग्ध करने वाला होता है। जो भी व्यक्ति जिस उद्देश्य से उसे ग्रहण करता है वह उद्देश्य अवश्य पूरा करती हैं। उसे प्राप्त करने के लिए जाने कितनों ने क्या क्या न किया हो गया मदिर दृगों को देख, सिंह विजयी बर्बर लाचार, रूप के एक तंतु में नारी, गया बंध मत गयंद कुमार। यहाँ नारी की जो शक्ति है उस शक्ति को बताया गया है कि मदिर दृग अर्थात नयन लुभावने नयनों मदहोश करने वाले नयनों को देखकर सिंह विजयी जो बर्बर हैं लाचार वह भी लाचार बन जाता है। तुम्हारे रूप की एक तंतु ने हे नारी उसमें गयंद कुमार अर्थात गज कुमार भी हस्ती कुमार भी बन जाते हैं। एक चितवन के शर ने देवी सिंधु को बना दिया परिमेय, विजित हो दृग मद से सुकुमारी, झुका पद तल पर पुरुष अज्ञेय। जाने कितने पुरुष अनजान पुरुष तुम्हारे चरण पद तल अर्थात चरणों में आकर झुक गया है। और तुम्हारे चितवन अर्थात मुखमंडल के एक ही शर ने दृष्टि ने हे देवी सिंधु अर्थात सागर को भी मापने योग्य बना दिया है। अब तुम्हारे दृग अर्थात नयनों में से पराजित होकर हे सुकुमारी अर्थात नारी जाने कितने पुरुष तुम्हारे पदतल पर आकर झुक गया है। कर्मियों ने देखा जब तुम्हें टूटने लगे शंभु के चाप, बेदने लगा चला लक्ष्य गांडीव, पुरुष के खिलने लगे प्रताप। अब यहाँ बताया गया है कि स्त्री को अर्थात नारी को जिसने जिस दृष्टि से देखा या अनुभव किया उसी में वह नजर आती है। अब कर्मी अर्थात कर्म में आसक्त व्यक्ति जब तुम्हारे पास आए तो तुम्हारे बल के कारण या तुम्हें प्राप्त करने के लिए जाने क्या क्या काम किए। यहाँ टूटने लगे शंभु के
चाप, शंभु के चाप अर्थात शिव के धनुष को तोड़ा था श्री रामचंद्र ने सीता को प्राप्त करने के लिए। इसी प्रसंग को यहाँ दिखाया गया है। बेंधने लगा लक्ष्य गांडीव, अब गांडीव उठाकर मछली की आंख बेंधने चला था अर्जुन। इस प्रसंग को लाकर यहाँ कवि ने बताया गया है कि जिस प्रकार अर्जुन द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए गांडीव उठा ली थी और सीता को प्राप्त करने के लिए श्री रामचंद्र ने शिव के धनुष को भी तोड़ दिया था, ऐसे ही जाने कितने पुरुषों के प्रताप तुम्हारे के कारण ही झलकने लगे हैं। हृदय निज फरहादों ने चीर बहादी पै की उज्ज्वल धार, आरती करने को सुकुमारी इंदु को नर ने लिया उतार। यहाँ फरहाद की एक कथा बताया गया है। अब इसकी चर्चा हम बाद में अंत में करेंगे। अब फरहाद ने भी अपना वचन निभाने के लिए राजकुमारी के महल तक नदी बहा दी थी और वो नारी की ही शक्ति के कारण संभव हुआ था। अब ऐसे नारी को की आरती उतारने के लिए नर ने इंदु को भी, इंदु अर्थात चंद्रमा को भी उतार लिया है। अर्थात नारी की सुंदरता का वर्णन करने के लिए इंदु अर्थात चंद्रमा का उपमा लिया जाता है। अगला भाग का सार इस प्रकार है। तुम्हारे ही कहने पर श्री रामचंद्र भी स्वर्ण हिरण लाने चल पड़ता है। मुनियों का तप भंग करने वाली भी तुम हो। विकल हृदय को शांत करने के लिए तुम्हारा ही राधा नाम जप किया। तुम्हारा सौंदर्य जी भर के पान किया। अधरों का अमृत पान करके वासना तृप्त भी किया और माँ के स्तन का पेय पान करके धन्य हुआ। यहाँ नारी के अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है। एक इंगित पर दौड़े शूर, कनक मृग पर होकर हत ज्ञान। हुई ऋषियों के तप का मोल, तुम्हारी एक मधुर मुस्कान। जाने कितने ऋषियों का तप तुम्हारी एक मुस्कान ने भंग कर दिया। यह जो पहली पंक्ति है, एक इंगित पर दौड़े शूर, कनक मृग पर होकर हत ज्ञान बुद्धि रहित होकर। जिस प्रकार एक शूर अर्थात एक वीर, शूरवीर कनक मृग सोने का मृग स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ पड़ा था, अर्थात श्री रामचंद्र ने सीता के कहने पर स्वर्ण मृग लाने के लिए निकल पड़ा था। इस प्रसंग को यहाँ उल्लेख किया गया है। विकल ऊर को मुरली में फूंक, प्रियक तरु छाया में अभिराम। बजाया हमने कितनी बार तुम्हारा मधुमय राधा नाम। वृक्ष के नीचे तरु की छाया में जाने कितने ही बार मुरली में फूंक लगाकर तुम्हारा ही मधुमय राधा नाम स्मरण किया। अर्थात प्रेम का संबंध आते ही राधा का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इस प्रसंग को यहाँ उल्लेख किया गया है। कढ़ी यमुना से कर तुम स्नान, पुलिन पर खड़ी हुई कच्छ खोल। सिक्त कुंडल से झरते देवी, पिए हमने सीकर अनमोल। अब यहाँ नारी का जो आकर्षक मनोमय रूप है उसका भी वर्णन किया गया है। जब यमुना में स्नान करके राधा यमुना के तीर पर अर्थात किनारे खड़े हुए थे तो उसका रूप सौंदर्य कृष्ण ने पान किया। उसी प्रकार पुरुषों ने भी स्त्री का रूप सौंदर्य इसी प्रकार पान करते हैं। तुम्हारे अधरों का रस प्राण, वासना तट पर पिया अधीर। अरे ओ माँ हमने है पिया, तुम्हारे स्तन का उज्ज्वल क्षीर। अब नारी का अलग अलग रूप है यहाँ दिखाया गया है। तो जब वासना में अधीर होकर प्रिया के अधरों का रस अर्थात चुंबन लेता है और वही नारी जब माँ बन जाती है तो वो उसी का
स्तनपान करके हम अपना जीवन धन्य करते हैं। अगला भाग का सार इस प्रकार है। नारी का काम भी अपार है। जीवन के विभिन्न समय पर नारी अलग अलग रूप लेकर प्रकट होती है। शैशव काल में माता के रूप में शिशु का पालन करती है। यौवनावस्था में उसी नारी के कमनीय रूप पर पुरुष मोहित हो जाता है। नारी, तुम गुणों से परे हो, अमेय अर्थात सीमा रहित, परिणाम रहित हो, या अज्ञेय अर्थात ज्ञानातीत हो। युग युग से तुम गूढ़ तत्व की भांति अज्ञेय अकथ ही रही हो। पिया शैशव ने रस पीयूष, पिया यौवन ने मधु मकरंद, तृषा प्राणों की पड़ हे देवी, एक पल को न सकी हो मंद। एक भी पल के लिए मंद जाने नहीं दिया है। शैशव ने तुम्हारा रस पान किया, मतलब माता का स्तन पान किया। फिर यौवन में आकर तुम्हारे मधुमय रस रूपी मकरंद को, मधु को पान किया। फिर उसी प्रकार हे देवी, हमारे प्राणों पर तुम्हारी हमेशा छाया रही है। पुरुष पंखुड़ी को रहा निहार, अयुत या जन्मों से छवि पर भूल, आज तक जान न पाया नारी, मोहिनी इस माया का मोल। अब इस अलग अलग रूप में हमने हे नारी तुमको देखा है। अब पर पुरुष तुमको, तुम्हारी पंखुड़ी को निहारता रहता है, जो अजुर जन्मों की छवि की तरह दिखाई पड़ती है। फिर भी हे नारी, तुम्हारी इस मोहिनी माया का मोल कोई न पा सकता है। न छू सकते जिसको हम देवी, कल्पना वह तुम अगुण अमेय, भावना अंतर की वह गूढ़ रही हो, युग युग अकथ अज्ञेय। अब हे देवी, हम तुमको छू भी नहीं सकते हैं, अर्थात तुम तक पहुंचना असंभव है। तुम कल्पना व तुम अगुण हो, मतलब गुणातीत हो। तुम अमेय हो, अर्थात सीमा रहित हो। और तुम्हारी भावना का जो अंतर है वह गूढ़ है, जो युग युगों तक अकथ अर्थात कहे से परे हो, और अज्ञेय अर्थात तुम्हारे गान गाकर समाप्त नहीं किया जा सकता है। तैरती स्वप्नों में दिन रात, मोहिनी छवि सी तुम अम्लान की, जिसके पीछे पीछे नारी रहे फिर मेरे भिक्षुक गान। तुम मेरे सपनों में दिन रात तैरती रहती हो, जो मोहिनी छवि की तरह अम्लान हो। हे नारी, तुम्हारे पीछे पीछे मेरे भिक्षुक रूपी गान हमेशा पीछे पीछे रहती है। भिक्षुक गान अर्थात जिस गान की कभी समाप्ति नहीं होती है। तो इसी प्रकार कवि ने नारी का संपूर्ण माता के रूप में, प्रेयसी के रूप में, कवि की कल्पना के रूप में, अलग अलग रूप में नारी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब इसमें कुछ मिथकीय तत्वों को भी कवि ने जोड़ा है, जो दिनकर जी की कविता की एक खास विशेषता है। अब फरहाद की बात आती है। शेरी फरहाद कहानी का नायक है। फरहाद, जिसने शेरी से मिलने के लिए कोहे वैसितुन से शेरी के महल तक नहर खोदकर लाने की शर्त पूरी की थी। अब शंभू के चाप के माध्यम से राम द्वारा शिव धनुष भंग की कहानी को रखा गया है। बेधने लगा लक्ष्य गांडीव के माध्यम से अर्जुन द्वारा मछली की आंख बेधने वाली घटना को रखा गया है। एक इंगित पर दौड़े शूर के माध्यम से राम द्वारा स्वर्ण मृग के पीछे जाने वाली कहानी को रखा गया है। तो यहाँ कर हम अपनी प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। आप अवश्य बताइएगा कि आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी। धन्यवाद।